इधर एक अकंपन नाम का राक्षस जो जिंदा बच गया था इस लड़ाई में, ये रावण के यहां भाग करके आया। रावण से आकर कहता है, महाराज कथनचित इहागतः। कथनचित इहागतः का मतलब, कहा कि वह जब सबको मार रहे थे तो एक साड़ी पड़ी थी वहां पर, आप ऐसे समझे, एक किसी तपस्विनी की साड़ी पहने पड़ी थी, बस मैं उसी को लपेटकर घूंघट काढ़ लिया और श्री राम ने सोचा मैं कोई स्त्री हूं इसलिए मुझे जिंदा छोड़ दिया, मैं किसी प्रकार जिंदा भाग कर आया हूं महाराज। सब मार दिए गए, सब खत्म हो गया। राम जी ने कहा पूरी घटना बताओ। उस अकंपन नाम के राक्षस ने रावण को सारी सूचना दी। पूछा रावण ने क्या करूं? कहा महाराज मेरी दृष्टि से एक उपाय है, उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री है, उस स्त्री का यदि आप हरण कर लोगे तो जो श्री राम हैं वह इतना प्रेम करते हैं कि उस स्त्री के वियोग के दुख से मर जाएंगे, और जो लक्ष्मण उनके साथ रहते हैं वो अपने भाई से इतना प्रेम करते हैं कि वह उनके मरने के बाद उनके दुख से मर जाएंगे। तस्यापहर भार्याम तुम तम प्रमथ्य महाबने सीतया रहितो रामो न चैव ही भविष्यति। तो केवल उनकी पत्नी के अपहरण मात्र से उन दोनों की मौत हो जाएगी, और उनकी पत्नी परम सुंदरी है, उसको अपने पास रख लेना। रावण को ये बात ठीक लगी और रावण तुरंत योजना बना करके पहुंच गया दंडकारण्य में। मारीच के पास गया और मारीच से कहा कि मेरी सहायता करो। तस्य में कुरु साचिव्यम तस्य बाहरे अपहरणे, श्री राम की पत्नी के अपहरण में मेरी सहायता करो। मारीच ने कहा रावण क्यों अपनी मृत्यु को आहूत कर रहे हो? जानते हो राम कौन है? उसने कहा तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा बताओ तुम कौन हो? कहा मैं सिंह हूं, राम मेरे सामने नहीं टिक सकते। मारीच ने कहा यदि तुम सिंह हो तो राम जी गंध हस्ती हैं। यद गंध मात्रा धरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंगा महोरगश्चापि भवाद्रवंती शगौर कृष्णा सर्भाश्चर्मयः सर्भाश्चर्यमर्यः। एक देखिए एक ऐसा हाथी होता है, एक तो साधारण हाथी होता है जिसको लोग लेकर गांव गांव घूमते हैं, एक होता है बनैला हाथी, वो वन में रहता है, वो भी खतरनाक होता है हमारा, वो भी मार देता है किसी को। लेकिन सबसे खतरनाक जो हाथी होता है उसको गंध हस्ती कहते हैं, उसके मस्तक से गंध निकलती रहती है। उस गंध को कोई सिंह और शेर सूंघ ले तो जंगल छोड़ करके भाग जाता है। गंध हस्ती को देख करके सिंह और शेर जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। वह हाथी इतना बलवान होता है कि सिंह और शेर को तुरंत मार देता है। यदि तुम सिंह हो तो विशुद्ध वंशाभिजनाग्रहस्त तेजोमय संसित दौर्विषाण उदीक्षितुम रावण नेह युक्त ससंयुगे राघव गंध हस्ती। राम जी वह गंध हस्ती हैं जिनकी सुरभि मिल जाए तो तुम्हारे जैसे सिंह और शेर जंगल छोड़ करके भाग जाएंगे। इसलिए रावण कभी सोचना भी मत उनसे युद्ध की, वापस चले जाओ। और मारीच ने समझा बुझा करके रावण को वापस भेज दिया। देखिए मैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार कथा कर रहा हूं तो इस तथ्य को आप समझते रहेंगे। एक बार रावण को मारीच ने समझा बुझा करके भेज दिया है, दोबारा यह शूर्पणखा पहुंची है और शूर्पणखा पहुंच करके कहती है वाह करस पान सोवस दिन राती सुधे नहीं तव सिर पर आराती। शराब पीकर दिन भर सोते रहते हो। अरे रावण नयनाभ्याम प्रसुप्त हुआ जागरती ने चक्षुषा। राजा इन आंखों को बंद करके सोता है तो नीति की आंखों से जागता है। जिस राजा की नीति समाप्त हो जाती है उस राजा को समाप्त होने में विलंब नहीं लगता। तुम यह मत सोचो कि मैं इसलिए तुम्हें कह रही हूं, प्रेरित कर रही हूं कि मेरे नाक कान कट गए। मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूं कि खर दूषण त्रिसरा आदि सब मार दिए गए, भारत के तुम्हारे सारे शिविर नष्ट कर दिए गए। और सुनो, मैं उनके पास अपने लिए थोड़ी गई थी, मैं तुम्हारे लिए गई थी। और देखिए शूर्पणखा कैसे उकसा रही है। शूर्पणखा जानती है मेरे नाक कान कटने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी बहन के नाक कान कट जाने से फर्क ही पड़ जाता तो रावण राक्षस क्यों कहा जाता? बात समझ में आ रही है?
ये जानती है मेरे नाक कान कटने से रावण को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब सुर्पणखा ने कहा, रावण, मैं भ्रमण कर रही थी दंडकारण्य में, एक परम सुंदरी स्त्री को देखा, एक त्रैलोक के वंदिता सौंदर्य संपन्ना परम सुंदरी स्त्री को हमने देखा और मैंने सोचा कि मेरे रावण भैया कितने सुंदर हैं, यदि रावण भैया से इस परम सुंदरी स्त्री का विवाह हो जाता तो कितनी अच्छी जोड़ी बन गई थी अपने लिए, और कह रही है तुम्हारे लिए गई थी। देखिए, अच्छा ये प्रसंग पढ़कर लगता है कैसे भाई बहन है, आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। यही राक्षसों की संस्कृति है हमारा, जहां पर भाई बहन भी बैठ करके किसी स्त्री और पुरुष के सौंदर्य की ऐसी चर्चा करें तो आप समझ लें कि भारतीय संस्कृति में पलित स्त्री नहीं हो सकती, भारतीय संस्कृति में पले भाई बहन नहीं हो सकते जो आपस में इस प्रकार की चर्चा करें। मैं तुम्हारे लिए गई थी, और यहां पर सीता जी के सौंदर्य का बड़ा वर्णन किया है इसने, जानकी जी के अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया। रावण के मन में जानकी जी के सौंदर्य के प्रति लोभ जगाया है, क्योंकि वो जानती है कि रावण कामातुर होकर के जाएगा, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, और रावण के हृदय में जानकी जी के सौंदर्य के प्रति आकर्षण जगाया है। तब रावण दोबारा मारीच के पास आया और मारीच से कहा, नहीं मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मारीच ने कहा, देखो रावण, संसार में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो मीठी मीठी सुंदर बात कह करके तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, जो सुनने में तो अच्छा लगे लेकिन जीवन के लिए हितकारी नहीं होता है। संसार में ऐसे कम वक्ता मिलते हैं जो सुनने में बात कठोर लगे लेकिन जीवन के लिए हितकारी हो।